हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि आप इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग मुझसे, या उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है, क्लास आवर में ऐसा बोलते हैं कि सर इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगा, इंग्लिश कैसे हम बोल पाएंगे। ये सबके मन का एक क्वेश्चन होता है। तो उसी क्वेश्चन को मैं क्लियर करने के लिए आज आप लोग के सामने आया हूँ कि हम लोग इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन बी इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ कैन इंग्लिश बी इम्प्रूव्ड, कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है, हम लोग कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए ना हमें किसी टीचर की ज़रूरत है, ना हमें किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, ना किसी गाइडर की ज़रूरत है, ना किसी बुक्स की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत किसी चीज़ की है तो उसे हम लोग कहते हैं एंड दैट इज विल पावर। विल पावर मतलब होता है इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है इंग्लिश सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का, आप आसानी से सीख सकते हो। जरा इस बात पे फोकस करना, एक बिहार का लड़का, एक बिहार का व्यक्ति अगर वो गुजरात में जाता है कमाने, मुंबई में जाता है कमाने, वहाँ का लैंग्वेज अलग है और वहाँ जा कर के वो आसानी से महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी बोल लेता है और गुजरात में जाकर के गुजराती बोल लेता है और तमिलनाडु में जाकर के तमिल बोल लेता है, बंगाल में जाकर के बंगाली बोल लेता है बड़े आसानी से। एंड विद इन 5 to 6 मंथ सारी बातों को आसानी से बोल पाता है, सारी बातों को आसानी से समझ पाता है। जरा सोचिए, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश भी हमारा एक लैंग्वेज है, बशर्ते सिर्फ 2 शब्द का यहाँ पे खेल है, सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द का खेल है। एक विल पावर, इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है इंग्लिश सीखने का तो आप आसानी से सीख सकते हो। ना किसी यूट्यूब का जरूरत है, ना किसी टीचर का जरूरत है, ना किसी इंस्टीट्यूट का जरूरत है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके लिए 2 शब्द होता है, पहला शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं नीड और दूसरा शब्द जिसे हम लोग बोलते हैं वांट। गौर करना, अगर आपका इंग्लिश सीखना नीड है तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, और अगर इंग्लिश सीखना आपका वांट है तो आप सीख भी सकते हो और नहीं भी सीख सकते हो। ज़्यादा चांसेस है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि इमेजिन करो कि ये हमारा एक केला है। अब सोचो कि इस केले को हमें खाना है, तो एक है कि मुझे खाना है और एक है कि मुझे भूख लगा हुआ है। तो अगर मुझे भूख लगा हुआ है तो हम इस केले के पास जाएंगे, इस केले को छीलेंगे और छील करके इसे हम खाएंगे। दैट इज नीड। अगर आपको इंग्लिश नीड है तो आप सीख जाओगे किसी ना किसी विधि से। और अगर आपका वांट है, इंग्लिश सीख लेंगे, हाँ मन कर रहा है सीखने के लिए, सामने वाला बहुत अच्छा लगता है जब इंग्लिश बोलता है तो इसलिए सीखेंगे, तो अब आप इंग्लिश सीख भी सकते हो और नहीं भी सीख सकते हो। ज़्यादा चांसेस है नहीं सीखोगे, क्योंकि वांट वाला काम लोगों से नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से आपको फोकस करना है कि आपका इंग्लिश नीड है या वांट है। यही चीज़ है जिससे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ये दूसरा पॉइंट मैंने बताया। तो जिसका अगर नीड है वो सीख जाएगा। अब यहाँ से जो व्यक्ति जाता है गुजरात में कमाने, वो लैंग्वेज क्यों सीख लेता है? क्योंकि उसका वो नीड है। अगर वो नहीं सीखेगा तो उसको अगर कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ खरीदना है, तो वो व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। अब उसके कारण से वो क्या करता है, वो व्यक्ति सीखना स्टार्ट करता है। अब सीखता कैसे वो मैं सिखाता हूँ। अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो, आपको मेरा भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा स्टेप है क्या, अगर ये 2 चीज आपके अंदर है तो ये नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर वांट नहीं नीड होना चाहिए, तब वो कोई चीज सीखता है। जैसे देखो, मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आसानी से मैं लोगों के तक पहुंच सकूं और लोगों को इंग्लिश सिखा सकूं। ये मेरा नीड है, इसलिए मैं मेहनत करके YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो तो आपको अपना लिसनिंग स्किल को डेवलप करना होगा। लिसनिंग स्किल को, अब देखो इमेजिन करो, अगर कोई व्यक्ति बिहार से अगर
गुजरात में गया कमाने के लिए तो कॉपी कलम लेकर के नहीं घूमते रहता इधर से उधर कि हाँ वो गुजराती में बोलेगा तो हम नोट कर लेंगे और उसको याद करके बोलेंगे, नहीं। वो ऑब्जर्व करता है, वो सुनता है ध्यान से कि किस जगह पे कौन सा बात बोला जाता है और उस बात को वो कॉपी कर लेता है। इमेजिन करो बचपन में आप पानी को मम बोलते थे, मम मम। हम लोग सब लोग पानी को मम बोलते थे, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, हम लोग पानी को पानी बोलना स्टार्ट कर दिए। कैसे? इसका मतलब कि बचपन में सबका लैंग्वेज मम होता है पानी का, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो देखता है कि हमारे आस पड़ोस में जिस चीज को हम मम कह रहे हैं उस चीज को पानी लोग कह रहे हैं। हम भी अपनी भाषा को बदल लेते हैं और वो अपना मम से शिफ्ट हो जाता है पानी पे। ठीक उसी तरीके से आपको भी किसी भी भाषा को सीखना है, मैं स्पोकन इंग्लिश का बात कर रहा हूं, अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी ग्रामर पे फोकस मत करो, किसी टीचर पे फोकस मत करो, आप पहले सुनना सीखो। और सुनोगे क्या, न्यूज चैनल जाकर के मत सुनने लगना, तो पता चलेगा कुछ नहीं समझ में आएगा। आस पड़ोस में जो लोग आपसे इंग्लिश में बोलते हैं या किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हैं तो उसकी बातों को सुनो ध्यान से, तब आसानी से आपको इंग्लिश समझ में आएगा। बोलो समझ में आया? उसके बाद थर्ड हो गया आपका, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आप अपना रीडिंग स्किल डेवलप करो। क्या डेवलप करोगे? रीडिंग स्किल। ये क्यों? मैं अभी तक ग्रामर का बात नहीं किया हूं, मैंने कभी किसी टीचर का बात नहीं करा अभी तक, तो ध्यान देना रीडिंग स्किल डेवलप क्यों करने के लिए मैं कह रहा हूं। अब इमेजिन करो कोई इंग्लिश में बात लिखा हुआ है, आप उसको अगर पढ़ोगे, इमेजिन करो, जरा सा मैं एक बात पूछता हूं कि आप लोगों को गौर करना, आप लोगों को ये बात कौन सिखाया है, जरा बताना मुझे। मैं आपके सामने 4 शब्द लिखता हूं, गणेश, 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 गणेश और गणेश, गणेश। अब बताओ मुझे, आपके सामने ए बी सी डी, बताओ मुझे कि ये चारों का चारों में से कौन सा गणेश लिखा हुआ सही है, मुझे बताओ। आप नो डाउट यही बोलोगे कि गणेश इसमें जो लिखा हुआ सही है सर वो कोई नहीं है। तो हम पूछेंगे कैसे लिखाएगा गणेश, तो आप बताओगे कि सर जो गणेश लिखाएगा वो ऐसे लिखाएगा, ग और ये वाला न और ये वाला स। आखिर आपको कौन सिखाया है? ये आपको कोई नहीं सिखाया है। जब आपको कोई लिखने के लिए गणेश दिया होगा उस समय आप गलती लिखे होगे और उस समय 2 थप्पड़ मार के बोला गया होगा कि देखो गणेश ऐसे नहीं ऐसे लिखाता है। अब आप क्या किए, यहां से आपने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज आपने क्या करा, कहीं पे पढ़ा होगा गणेश लिखा हुआ उस तरीके से और आपने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कि अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे तो आपके उसके अंदर छिपा हुआ स्ट्रक्चर, किस चीज के बाद कौन आता है, ये चीज आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना मैं बता रहा हूं इस पैटर्न को आप फॉलो करो, आपको इंग्लिश आएगा। ना मेरा जरूरत है ना किसी टीचर का जरूरत है। लोग चिल्लाते रहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो वो चिल्लाते क्यों है? क्योंकि आपके जैसे बेवकूफ लोग हैं जो कि इन सभी स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है? अच्छा मैं भी आपको स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स अपलोड करूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसका मतलब मैं बेवकूफ हूं नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ये काम नहीं करते तो उसके माध्यम से इंग्लिश सिखाया जाता है। ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग कंप्यूटर चलाते होगे, बोलो हाँ या ना। तो कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी, मोबाइल भी चलाते होगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है कट, कॉपी और पेस्ट। ये 3 ऑप्शन होता है, पेस्ट 3 ऑप्शन होता है। यही 3 ऑप्शन का प्रयोग करना है इतना के बाद और आपको इंग्लिश आसानी से बोलने आ जाएगा। कभी यूज करके देखना, ये मेरे पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस बताता है। गौर करो, कट कॉपी पेस्ट मतलब किसी से सुनो, जैसे वो बोला कि जाओ ना, जाओ ना। अब इसको इंग्लिश में बोल दिया कोई व्यक्ति, इसको इंग्लिश में कोई बोल दिया गो, वांट यू, गो, वांट यू। अब इस चीज को आप एकदम कॉपी कर लो। अब वो कोई आदमी बोला यहां बैठो तो आप उस चीज को कॉपी कर लो, सिट हियर। अब आप भी बोलो, किसी को बोलना यहां बैठो तो बोलो सिट हियर, कॉपी कर लो। अब आपस में कंपैरिजन करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक बोलना इंग्लिश से स्टार्ट कर दोगे। किसी से सुनो, सुन करके कॉपी करके बोलना स्टार्ट कर दो। दूसरा, कोई चीज पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको समझ करके उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक इंग्लिश डेवलप हो जाएगा। इतने सारे प्रोसेस में एक काम आता है, वो आता है अंडरस्टैंडिंग स्किल का, अंडरस्टैंडिंग स्किल का।
अगर ये चीज आपके पास नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग स्किल आपके पास नहीं है, तब जा करके हमारे जैसे कोई टीचर का जरूरत पड़ेगा आपको। जैसे कोई चीज लिखा हुआ है, अब समझ ही में नहीं आ रहा, कॉपी तो कर लिए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो, अपने दोस्त से बात करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो इंग्लिश में, आसानी से ये स्टेप्स फॉलो करो। अच्छा, इतना चीज को फॉलो करने के लिए एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मैं का इंग्लिश आई होता है, तुम का मीनिंग यू होता है, ये सब आना चाहिए। ये नहीं कि आप बोलोगे कि ये सब कुछ आता ही नहीं है और ये स्टफ फॉलो कर रहे हैं, हमको कहाँ आ रहा है। मतलब बेसिक मीनिंग जो है वो मीनिंग याद होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और जितना मैंने ये बात बताया है किताबी ज्ञान नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल, जो अपने लाइफ में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। और इस चीज को फॉलो करो, इंग्लिश ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। और सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपके अंदर अगर विल पावर है तभी आप इंग्लिश सीख सकते हो। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस समाज में, हमारे आस पड़ोस में इंग्लिश कैसे डेवलप होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका जवाब लोगों को नहीं मिल पाता है। थैंक यू, बाय।